Hello guys, welcome to our channel EduGrabber. Our slogan is Night to Bright. That means we just wanna contribute some little bit in your success stories. So here we start. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं JNU एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आज की इस वीडियो में गैदर करने की कोशिश करी है. होपफुली आपको पसंद आएगी. अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना. तो आइए हम शुरुआत करते हैं. JNU एंट्रेंस प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी सी ले लेनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम है क्या. इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है NTA मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. NTA और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है. पहले जो JNU का एग्ज़ाम था वो सब्जेक्टिव होता था. सब्जेक्टिव मतलब जिसमें क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखनी होती है. उसमें कुछ क्वेश्चंस आते थे जिनकी आपको आंसर राइटिंग लिखनी होती थी. लेकिन पिछले 1-2 साल से इसका जो कंडक्शन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है अब. तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो फॉर्मेट होता है वो क्वेश्चंस का MCQ बेस होता है. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर्स सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं. आपको पॉलिटिकल साइंस का है उसमें भी अगर 3 कोर्सेज होते हैं तो तीनों के लिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस डिफरेंट है. ओके. सो JNU रेपुटेड फॉर पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज. JNU की रेपुटेशन सबसे ज़्यादा कौन से कोर्स के लिए है? उसके एक तो उसके लैंग्वेजेस कोर्स वो सबको ही पता है. और जो सेकंड बेस्ट तो नहीं कहेंगे मतलब वैसे जो फेमसली उसका फेमस कोर्स मोस्ट ऑफ द फेमस कोर्स है वो एक पॉलिटिकल साइंस कोर्स है. जो इसका जनरली एग्ज़ाम होता है वो जून और जुलाई के महीने में हो जाता है. लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया है ड्यू टू कोविड सिचुएशन. सो MA पॉलिटिकल साइंस में यहाँ JNU 3 कोर्सेज़ को ऑफ़र करता है जो कि हमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखने को नहीं मिलते और ऐसे कोर्सेज़ आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही कम नज़र आएंगे. तो इसलिए भी JNU की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है MA पॉलिटिकल साइंस को लेकर. स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन गिव एग्जामिनेशन. जी हाँ, अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. चाहे आप साइंस से बिलोंग करते हो, फिलोसफी से बिलोंग करते हो, सोशल साइंस से बिलोंग करते हो. सोशल साइंस वाले तो ऑब्वियसली दे सकते हैं बिकॉज वो ग्रेजुएशन में उन्होंने साइंस पढ़ा होता है. और उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो नेगेटिव मार्किंग. नो नेगेटिव मार्किंग इज़ अ ह्यूज एडवांटेज हेयर. जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी मोस्टली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में नेगेटिव मार्किंग अक्सर देखी जाती है. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इस कोर्स में पेपर देने का वो यही है, नो नेगेटिव मार्किंग है. यानी कि आपके गलत करने का कोई भी नंबर नहीं कटेगा. सही करने का नंबर आपको मिलेगा लेकिन गलत करने का नंबर आपके कोई भी डिडक्ट नहीं होंगे. इसके बाद अगर हम आगे चलें, आगे हम बात करते हैं JNU एंट्रेंस प्रिपरेशन में कौन से 3 कोर्सेज हैं पॉलिटिकल साइंस के जो JNU यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है. तो JNU के ये तीनों ही कोर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस जिसको हम POLM भी बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस. और सेकंड है हमारा IRAM जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़ भी बोलते हैं. घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन सब के बारे में अभी आगे एक एक करके देखेंगे कि तीनों में से तीनों के सिलेबस में क्या क्या डिफरेंस है क्योंकि तीनों हैं तो रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस ही. उसके बाद जो थर्ड कोर्स आता है वो है PISM मतलब कि पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन IR हेयर मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस. सो जो PISM और IRM है ये इंटरनेशनल रिलेशन से बेसिकली ज़्यादा रिलेट करते हैं, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करते हैं. और जो पॉलिटिकल साइंस है वो ऑलमोस्ट सारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो फिलोसफी, चाहे वो थॉट हो, थ्योरी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो सारे ही फील्ड्स को ये थोड़ा थोड़ा टच करता है. आप घबराइए नहीं, इसके आगे जाके हम एक एक करके तीनों के सिलेबस के बारे में देखेंगे. सिलेबस देखने से पहले हम तीनों में सीट्स देख लेते हैं कि तीनों में सीट्स का डिवीज़न किस तरीके से है. जो POLM है यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें 91 सीट्स होती हैं यानी कि 36% आप 100 में से चाहो तो मान सकते हो. IRAM जो इंटरनेशनल रिलेशंस एरिया स्टडीज़ होता है उसमें 50 सीट्स होती हैं, इसमें ज़्यादातर कम ही सीट्स होती हैं. उसके बाद आता है PISM एक बहुत ही अच्छा फेमस कोर्स है JNU का जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को नहीं मिलता. तो इसमें जो आपकी सीट्स होती हैं वो इन दोनों से ज़्यादा होती हैं. 115 इसमें आपकी सीटें हैं जिसको आप 100
परसेंट में से 45% मान सकते हो और IRM की आप 19% मान सकते हो। तो आप देख सकते हो कि IRM में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर आपको IRM में चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो JNU का एग्ज़ाम का लेवल होता है वो अच्छा खासा कम्पिटिटिव होता है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बेस्ड होता है और सीट्स बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो आप देख लीजिए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको इन तीनों ही कोर्स में से किसी में भी एडमिशन लेना है तो। बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले हम करते हैं MA पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज़, जिसको हम PISM भी बोलते हैं। तो इसमें जो आपका सिलेबस है, जो ऑफिशियल साइट पे दे रखा है, ये उसके अकॉर्डिंग ही है। फर्स्ट है सोशियोलॉजी, सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, थर्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस, फोर्थ है हिस्ट्री एंड फिफ्थ है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये इस तरीके का इकोनॉमिक्स नहीं है कि जैसे कि ऑनर्स वाले होते हैं उनको पूरा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है आपको। एक इकोनॉमिक्स का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक 11th-12th के लेवल की जो इकोनॉमिक्स होती है, दैट इज़ इनफ। ओके। और हिस्ट्री भी ऐसा कोई आपको डीपली नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री यहाँ पर ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर आती है, या फिर कभी कभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, बट लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस तो ऑब्वियसली ये MA इन पॉलिटिकल साइंस करवाता है, तो उसके तो सारे एस्पेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सोशियोलॉजी के कुछ मेन जो थिंकर्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो वो है MA इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज़, जिसको हम IRAM भी बोलते हैं। अक्सर इसका जो सिलेबस है और जो PISM का है वो एक जैसा ही है, बिकॉज दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़ होता है उसका जो फोकस होता है, मतलब जो कोर्स ये आगे आपको करवाएंगे MA में, उनका फोकस एरिया स्टडीज़ पे होता है, जैसे कि यूरोप हो गया या फिर कोई और कॉन्टिनेंट हो गया। तो इनका जो मेन फोकस होता है वो एरिया स्टडीज़ पर होता है, कि उस एरिया में जितना भी इंटरनेशनल रिलेशन का होगा वो आपको ज़्यादा एरिया फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। ओके। और जो PISM है उसमें पूरा इंटरनेशनल लेवल से होता है, यानी कि आपको किसी एरिया बेस्ड नहीं पढ़ना है, मोस्टली आपको पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को पढ़ना है। ओके। इन दोनों का सिलेबस अक्सर सेम ही रहता है। बस आप में इसमें हल्का सा ही डिफरेंस है, वो आपकी चॉइस है कि आप PISM में जाना चाहते हैं या IRAM में जाना चाहते हैं। ओके। उसके बाद जो आता है वो है MA पॉलिटिकल साइंस POLM। ये बहुत ही ज़्यादा एक और फेमस कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें जो आपको पढ़ना है वो पहला है पॉलिटिकल थ्योरी एंड थॉट। थ्योरी के अंदर आपका थ्योरी आता है जैसे कि राइट्स, जस्टिस, इक्वालिटी। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है ग्रेजुएशन में उनको पता होगा। और थॉट में आते हैं आपके पॉलिटिकल थिंकर्स के थॉट, यानी कि उन्होंने अपनी कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, एंड इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी उसमें आएंगे। ओके। उसके बाद आपका आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल एनालिसिस। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है कि आप जहाँ पर चीज़ों को कंपेयर करते हो। तो जिन्होंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ी थी उनके लिए थोड़ा सा एडवांटेज है यहाँ पर, बिकॉज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पहले से ही ग्रेजुएशन में पढ़ा दी जाती है और थ्योरी और थॉट का भी काफ़ी सारा पार्ट होता है उसमें। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। ओके। और उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट आता है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, पॉलिटिक्स इन इंडिया भी आ जाता है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी आ जाता है। उसके बाद जो है आपका फोर्थ पॉइंट वो है ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम पबएड भी बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ थोड़ी बहुत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ऐसे करके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हर किसी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म। तो ये सारी आपको थ्योरीज, उनके थिंकर्स, उनके अलग अलग थॉट क्या हैं, एक चीज़ पर अलग अलग थिंकर्स के क्या क्या व्यूज़ हैं, तो वो सब आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। और जितने भी आपको ये ट्रीटीज़ होती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड WTO, IMF, तो इन सब के बारे में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ओके।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो एजुग्रैबर। इसकी जो पीपीटी होगी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगी। तो प्लीज़ आपको अगर आगे की भी कंटेंट और चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँ जिसमें मैं अलग अलग कोर्सेज़ को लेकर बुक्स को रेफ़र करूँ कि आपको कौन से कोर्स के में कौन सी बुक्स को कौन से सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना है, तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।